नमस्कार, जय हिंद। और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज ये है कि पुलिस और पटवारी की नौकरी में से किसकी नौकरी बेहतर है। तो हमारे बहुत सारे पुलिस भाई हैं जो विगत 4-5 वर्षों से जो है पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, या जो नए रिक्रूट हुए हैं पुलिस में, उन लोगों के मन में एक असमंजस है कि उन्हें पटवारी की नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए या पुलिस की नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए। तो कुछ समीकरण हैं जिनके आधार पर आप ये निर्णय ले सकते हो कि आपको जो है पुलिस की नौकरी ज्वाइन करके रखना है या आपको जो है पटवारी की नौकरी के लिए जाना चाहिए। तो पहला सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बच्चे जो बंदे या बंदियां 4-5 साल से पुलिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं, एक तो उनका 4-5 साल का अनुभव बेकार जाएगा। एक्सपीरियंस जो है आपका, जो वरिष्ठता का जो नियम होता है हमारे प्रमोशन में, और भी सारी चीज़ें होती हैं, वेतन वृद्धि जो होती है, इंक्रीमेंट जो लगते हैं, उसका नुकसान हो जाएगा। प्लस नए रिक्रूट नियम के अनुसार जब आप एक नई नौकरी में जाएंगे तो आपको पहले वर्ष 70%, दूसरे वर्ष 80%, तीसरे वर्ष 90% वेतन मिलेगा। मान के चलो, आप मैं अपना ही उदाहरण लूँ तो मैं 5वें साल में नौकरी कर रहा हूँ पुलिस विभाग में। मेरे को 5 वर्ष होने वाले हैं 2-3 महीने में। तो मेरा वेतन कुछ 27-28 हज़ार के करीब पहुँच चुका है। अगर मैं पटवारी का एग्ज़ाम देता हूँ और पटवारी में रिक्रूट हो जाता हूँ, पटवारी में सेलेक्ट हो जाता हूँ, तो मुझे वेतन कितना मिलेगा? 2100 ग्रेड पे के अनुसार टोटल सैलरी मेरी बनेगी 22-23 हज़ार। उसका 70% मुझे 16-17 हज़ार रुपये वेतन मिलेगा। तो जहाँ मैं 27 हज़ार रुपये वेतन पा रहा था, उसकी जगह पे मुझे जो है 16-17 हज़ार रुपये वेतन मिलेगा। तो कितना नुकसान हुआ? 8-10 हज़ार रुपये, तो 11 हज़ार रुपये तो जो है वेतन कम मिलेगा। प्लस आपकी एक प्रकार से जो एक्सपीरियंस है, ये 4-5 साल की जो नौकरी आप कर चुके हैं पुलिस विभाग में, इसका आपको इस अनुभव का कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। लेकिन आप इसी विभाग में आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो 10 साल बाद जो है आपको प्रधान आरक्षक का वेतन मिलने लगेगा। हो सकता है प्रमोशन भी मिल जाएगा, प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ तो। लेकिन पटवारी में आपको नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। और जो बच्चे अभी रिक्रूट हुए हैं उनके लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बार रिक्रूट हुए हैं, तो एक आध महीने में उनका वेतन आने वाला है और वो ज्वाइनिंग ले चुके हैं और बाकायदा नौकरी करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर वो अब पटवारी के लिए जाते हैं तो पटवारी का तो अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। पटवारी का एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब उसका रिज़ल्ट आएगा, कब आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगी, और कब आपको वही 70% वेतन मिलना स्टार्ट होगा। जब तक आप पटवारी का पहले साल का वेतन प्राप्त करने के लिए एलिजिबल होंगे, तब तक हो सकता है कि आप पुलिस विभाग में आपके 2 साल पूर्ण कर लें, तो जो है उसका बेनिफिट आपको जो है मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा है, अगर आप पुलिस की नौकरी को कंटिन्यू करते हैं तो जो है आपको इसमें नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। लेकिन पटवारी की नौकरी में जाने में आपका नुकसान ऐसा है जो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि पटवारी की ज्वाइनिंग होने में हो सकता है कि 2024 आ जाए। जब तक आपका 1 वर्ष यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा, 1 वर्ष कम बेरोज़गार रहेंगे आप, और 1 वर्ष जो आपकी जो क्या कहते हैं प्रोविज़नल पीरियड है जो आपका, वो आपका 1 वर्ष समाप्त हो जाएगा। आप 80% वेतन में पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आप पटवारी में शुरू करेंगे तो फिर से 70% में स्टार्ट करेंगे। वेतन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1000-2 हज़ार रुपये का फ़र्क है, लेकिन ये जो समय पीरियड है इसका काफ़ी महत्व होता है। इसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बिल्कुल भी आप अपने विचारों में क्लियर रहिए। यह एक व्यक्तिगत विषय है कि आपको फॉर्म भरना है, आपको एक कंफर्टेबल जॉब चाहिए, वर्दी की नौकरी नहीं चाहिए, नाइट ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, एडवेंचरस जॉब नहीं पसंद है, तो आप पटवारी की नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक वो है ना कि वर्दी का अलग रुतबा होता है और पटवारी का अलग है, तो आपको समझना चाहिए कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो मेरा कंक्लूज़न ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जो नौकरी कर रहे हैं वो बुरी नहीं है, वो बढ़िया है और विभाग से बेहतर है। वर्दी की एक अलग शान होती है, एक अलग पहचान होती है, और ये वर्दी जो है सब पे नहीं फबती है, सबके शरीर पे जो है ये सूट नहीं करती है। अगर आपको मिली है तो आप इसका सम्मान करिए, इसी में जो है घुल मिलकर अपने देश की, अपने प्रदेश की जो है सेवा करिए। पटवारी की जॉब भी बेहतर है, लेकिन आप अगर नए सिरे से शुरुआत करेंगे तो आपका जो है इसमें नुकसान होने वाला है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। जो आप 1 साल का पीरियड यहाँ पर ख़त्म कर लेंगे, प्रोविज़नल पीरियड, आपको दोष हो सकता है व्यापम की, चूँकि आपको पता है कि व्यापम का जब 2020 की भर्ती 2023 में संपन्न हो पाए, तो 2023 की भर्ती हो सकता है 2025 में संपन्न हो जाए। तो इन 2 सालों में आपको बेरोज़गार रहना पड़ेगा। प्लस
आपको नए सिरे से 70% वेतन से शुरुआत करनी पड़ेगी पटवारी की नौकरी में, क्योंकि रूल वही है। लेकिन हो सकता है कि जिस विभाग में आप ऑलरेडी ज्वाइनिंग ले चुके हैं, तो जब तक पटवारी की ज्वाइनिंग कराई जाए तब तक यहाँ पर आपका 70% वाला पीरियड और 80% वाला पीरियड समाप्त हो जाए। तो ये अनुभव आपका काम आएगा। और वर्दी की नौकरी का अलग ठाठ है, अलग रुतबा है। जब आप वर्दी पहन के हेलमेट लगा के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हेलमेट लगाना ज़रूरी है, और बुलेट पर चलते हैं ना, तो आपकी शान अलग होती है। वो पटवारी में आपको वो मुकाम नहीं मिल पाएगा जो आप वर्दी पहन के और टू व्हीलर से निकलते हैं, बुलेट पर निकलते हैं। तो वर्दी आपको भीड़ से अलग करती है, भीड़ में आपकी एक पहचान बनाती है। 1000 लोगों की भीड़ में अगर एक कांस्टेबल भी खड़ा होता है ना, तो भीड़ की हिम्मत नहीं होता है कि अपनी सीमाओं का उल्लंघन करे। तो ये रुतबा होता है, ये पावर होती है जो आपको फॉर द गुड कॉज आपको दी गई है। तो वर्दी की अलग शान है। बाकी आप समझदार हैं। इस वीडियो से आपको ज़्यादातर चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई होंगी कि हमें कौन सी नौकरी करना बेहतर है। फॉर्म भरना अच्छी बात है, एग्ज़ाम देना अच्छी बात है, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना अच्छी बात है, बट ज्वाइन करना मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी बात है। आप जो नौकरी कर रहे हैं वही बेहतर है। अपनी एबिलिटी अगर आपको तलाश करनी है तो हाँ, सब इंस्पेक्टर की भर्ती आएगी, उसमें आप जा सकते हैं। MPPSC के एग्ज़ाम्स हैं, उनको दे सकते हैं। लेकिन पटवारी में जाना, पुलिस की जॉब छोड़कर, समझदारी मुझे नहीं लगता है। यह मेरा एक व्यक्तिगत विचार हो सकता है आपका विचार इससे कुछ अलग हो। आप अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।